हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ जिसमें बात होने जा रही है एमटीवी हसल के जो टॉप 5 रैपर थे, जिसमें किंग और बेला की, जिसमें ये बातचीत हुई है कि किंग और बेला का डिस ख़त्म हो चुका है। जो वो लोग कह रहे हैं, वो किंग और बेला, वो दोनों आर्टिस्ट कह रहे हैं कि हमारा ये रैप जो डिस रैप बैटल था जो वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो वो उनका मैं खुलासा करना चाहूँगा कि वो जो डिस रैप है जो हमें बता रहे हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी हेट था वो ख़त्म हो चुका है, तो वो मैं आपके पास लाना चाहता हूँ जो वो लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब ये हेट फैलाने का ये एक तरीका नहीं है, पर मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि क्या रहा है ये एमटीवी हसल के बाद ये दोनों के बीच क्या हो रहा है, ये सिर्फ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एमटीवी हसल पे। जो बेला ने सबसे पहले सारे रैपरों को डिस किया था, जिसमें किंग, वॉइड, मतलब वॉइड तो नहीं था, किंग था, फिर फिराक था, फिर हीमान था। ये सारे के सारे जो लेज़ी रैपर थे, मतलब थे नहीं पर उन बेला के हिसाब से थे। उसमें ये सब हो जाने डिस हो जाने के बाद किंग ने खुद कहा था कि मैंने ही कहा था बेला को कि स्टार्टिंग मुझसे ही करियो अगर डिस कर रहे हो तो। फिर उसके बाद ये सब डिस विस सब आपस में चलता रहा, मूवमेंट है किंग का निकला, ये सब निकला। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, जब बेला जीत चुका था उसके बाद इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में बेला ने खुद कहा था, किंग ने कहा था जो भी हमने ये डिस किया था एक दूसरे को, वो हमने व्यूज़, मतलब हम पब्लिक को लाना चाहते थे अपने एमटीवी हसल के लिए। ओके, तो चलो हम मान लेते कि आप ये जो कर रहे थे वो आप अपने एमटीवी हसल में लाने के लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जो भी किया बहुत बढ़िया वाला किया था, पर उसके बाद भी अभी डिस चल रहा है तो वो लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं। ओके, जैसे अभी देखो किंग है, वो वॉइड, श्लोका, ईपीआर, ये सब का म्यूज़िक अपने इंस्टा की स्टोरी पे उसको सपोर्ट कर रहा है, पर सिर्फ बेला की स्टोरी ही क्यों नहीं होती। ओके, अगर बेला भी है तो बेला भी किंग की स्टोरी ही नहीं क्यों दिखाता। वो भी रेजा है, एक्जी है और ईपीआर और जो भी कोई रैपर उनके फ्रेंड सर्कल में वो सबका डालता है, पर किंग का ही क्यों नहीं। क्योंकि अभी उन लोगों के बीच डिस चल रहा है। अभी भी आप लोग नहीं मान रहे कि हाँ चल ये सब तो आप तुम बता रहे हो, वो तो सारे के सारे मिथ्स है। तो मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहला बेला एमटीवी हसल ख़त्म हो जाने के बाद बेला का एक ट्रैक निकला था जिसमें एक लाइन कही थी जो मैं आपको अभी ये स्क्रीन पे बताना चाहूँगा। देखो, बिगड़े बंदों की जब मत्था मेरा घुमावे, ऐसे भी शोज करे हैं लगातार मैंने, जहां चलता ने इन हाथों को आंखों से, आपने देख ली होगी। ओके, तो जिसमें कहा था बेला ने कि थूत बिगड़े बंदों की जब मत्था मेरा घुमा भाई। ओके, तो वो वाली लाइन कब कही थी एमटीवी हसल में किंग ने, जब बेला ने ललकारा था। ओके, चलो ये बात खत्म। अब किंग ने उसमें रिप्लाई भी दिया था गाने में। ओके, पर्सनली नहीं, गाने में दिया था कि ये जो डिस लिखने गए थे मुझ पे, उनके लिए, माँ बाप के लिए भी मांगू दुआ। ओके, तो ये जो लाइन है वो भी आप देख लीजिए। देखो, ओके, चलो ये ख़त्म हो गया। चलो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी इन लोगों का डिस कैसे चल रहा है। अभी कर्मा का और किंग का ये न्यू सॉन्ग आया था जिसमें किंग ने किया था कि जहाँ धरे पैर, किंग ने कहा था कि जरा जहाँ मैंने पैर धरे वहाँ कर दिया मैंने राज, और अच्छे अच्छे बंदों के भी खोल दिए घोड़े। जिसमें अच्छे अच्छे बंदे जो बात कर रहा है वो एक
बेला के ही बात कर रहा है कि जो अच्छे अच्छे बंदे मैंने सुना पानी भी नहीं पीता तू भी पानी में नहीं पीती नीटी खींचे लेडी डॉन तेरे चर्चे ही चारों जगह हो रे तो हमने भी कांड न किए हैं जाना थोड़े जहाँ रखा पैर वहाँ कर दिया राज अच्छे अच्छे बंदों के भी खोल दिए घोड़े ओ हम न सुने। और बेला का अब मैं बात करूँगा तो अब बेला का क्या सीन है। बेला का सीन ये है कि जो भी सारे वर्स थे जो किंग के MTV हसल में वो अब कॉपी कर रहा है किंग के साथ। मतलब कि जो फ्री स्टाइल होता है ना, जब सारे रैपरों को एक बैटल के हिसाब से फ्री वर्स करते हैं, तब उन किंग ने जो भी वर्स जो भी गाए थे वो सारे के सारे अब वो कॉपी कर रहा है और उसमें भी वो डिस स्टार्टिंग पे चल रहा है। अभी भी आप बेला के गानों में ध्यान से सुनोगे तो उसमें भी किंग का कुछ ऐसा कुछ निकल के आएगा कि डिस ट्रैक तो उन्होंने में चलेगा ही, पर आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी आप ऐसा चलोगे कि उन दोनों में हेट नहीं है तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि मैंने दोनों के गाने में जब भी सुनता हूँ तब एक लाइन तो कॉमन होती ही है। वन टेक बिना टिक टिक के आज ब्लू टेक लिया मैंने लिख लिख के वन नेम बना हिप हॉप में आज टिकटॉक वाले मुझे रील भेज रहे करा मैंने हासिल सब रहता हूँ फिर भी मैं हम्बल क्यों पीछे से करते ये टेस्ट पर मुंह पे मेरे होते फंबल क्यों इन्हें बख्शो तो मेरा नुकसान पालू तो बनते ये सांप कहते ये बेला के गानों में हेट है जो उसमें डिस लाइन होती है। ओके, तो आप ऐसा समझ रहे हैं कि उन दोनों के बीच सब खत्म हो गया है, तो नहीं 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 नहीं, उन लोगों में अभी भी ये डिस ट्रैक तो चल ही रहा है, क्योंकि वो इंस्टा की स्टोरी में एक दोनों को सपोर्ट ज़्यादातर नहीं करते। हाँ, अभी चैनल हैक हुआ था किंग का, जब चैनल हैक हुआ था तब बेला ने तब स्टोरी डाली थी, तब मुझे लगा कि नहीं ये सब झूठ है, पर उसके बाद बेला ने जब गाने में डिस किया, फिर किंग ने गाने में डिस किया, पर आपको ये लाइनें ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं दिखाने लग गया तो वो बहुत सारे गाने में एक एक लाइन ऐसी है जो चल रही है। ओके, जो अभी मैंने 2 गाने तो आपको सुनाए जो जिसमें बेला ने किंग को डिस किया है और किंग ने बेला को डिस किया है, तो मैं हेट फैलाना नहीं चाहता। सिर्फ मैं अगर ये बातें किंग या बेला तक पहुँचती है, अगर पहुँचती है, तो मैं ये बताना चाहूँगा, तो आप पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाइए। उनको सब पता है कि आप क्या चल रहा है आपके दोनों के बीच में। दोनों का म्यूज़िक बहुत ही तगड़ा वाला है, जिसमें मैं किंग का फ़ैन हूँ और बेला का भी हूँ, पर बेला का थोड़ा सा हूँ, मतलब 50% मतलब, और किंग का 100%, क्योंकि उनका म्यूज़िक फील लेने वाला होता है और बेला का भी होता है, पर वो ज़्यादातर अंडरग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा क्रिएट करता है और उसका क्या होता है कि वो कमर्शियल में उतना चल नहीं रहा, मतलब उनका गाना टच नहीं हो रहा, जो उनका वर्स या फिर वो होता है ना, क्या बताऊँ, कोरस लाइन, हाँ, वो हमें याद नहीं रहती। उसका गाना ख़त्म भी हो जाए तो फिर भी वो हमें याद नहीं रहती, इसलिए मैं थोड़ा, मतलब मैं उनको डिस नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी सोच ऐसी नहीं है। देखो, मैं दोनों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, दोनों की स्टोरी पे मैं डालता हूँ। अगर अभी तक अपने हमारे जो इंस्टाग्राम का पेज है, जिसमें एक मेरा ये चैनल का है जिसे musical.everyone, और एक है गुजराती लालो जो मेरे भाई का है, जो मैं अपने कॉमेडी वीडियोस या डांस वीडियोस उसमें डालता रहता हूँ, गुजराती लालो, जो आप भी जाके फॉलो कर सकते हैं अगर पसंद आता है तो, वरना कोई बात नहीं है। ओके, ये मैं एक खुलासा करना चाहता था, क्योंकि मैं एक रिएक्शन वीडियो भी क्रिएट करने लगा हूँ, तो ये सारी बात आपको बतानी ज़रूरी थी, इसलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, देखो ये सारा वीडियो ये मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये हेट फैलाने के लिए वीडियो नहीं था, सिर्फ आपको मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि उन लोगों के गाने ध्यान से सुनो, एक दूसरों का डिस ट्रैक अभी भी चल रहा है। ओके, बस इतना ही बात है और कोई नहीं, बाकी दोनों को सपोर्ट करो, दोनों का म्यूज़िक बहुत बढ़िया है। बस वो लोग आर्टिस्ट है, वो लोग हमें बताता नहीं है कि हाँ बेला को ऐसा मत, किंग कह रहा है कि बेला को
बुरा मत कहो, और बेला भी कह रहा है कि किंग को मत कहो। तो आप दोनों आपस में क्यों गाने में लड़ रहे हो, मुझे ये पता नहीं चल रहा है। सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था। बाकी का वीडियो बस और कुछ नहीं था। हमारा ट्यूटोरियल, पियानो ट्यूटोरियल जल्द ही आएगा, और कोई न्यू सॉन्ग नहीं आ रहा है, और वायरल सॉन्ग भी नहीं है, और कमेंट बेस्ड सॉन्ग तो अभी बंद ही हो चुके हैं, क्योंकि मैंने पेड रखा है। क्योंकि किसी को भी पियानो ट्यूटोरियल कमेंट बेस्ड चाहिए तो उनको 50 रुपीज़ पर वीडियोस देना पड़ेगा। क्योंकि अब देखो क्या होता है, जो भी कमेंट बेस्ड वीडियो होता है उसमें जिसको कमेंट बेस्ड वीडियो चाहिए उसको तो कमेंट बेस्ड वीडियो मिल जाएगा, और बाकी को तो वो देखेंगे नहीं। इसलिए मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरी ग्रोथ कम हो जाएगी, इसलिए ये मैंने किया है। तो फिर मिलते हैं, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था, मैंने बाकी का एक्स्ट्रा बोल दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रिएक्शन में बाकी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।